हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि जो बीए फाइनल ईयर का एशिया है, एशिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर कर बाँट पढ़ते हैं। उसमें है साउथ ईस्ट एशिया, दूसरा है साउथ वेस्ट एशिया, तीसरा है फार ईस्ट एशिया। अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग एशिया के बारे में पढ़ाते हैं। कहीं साउथ ईस्ट एशिया है तो कहीं वेस्ट एशिया है, कहीं केवल ही ईस्ट एशिया है। चलिए सबसे पहले हम तीनों को देख लेते हैं, कौन कौन से देश शामिल है, क्या क्या पढ़ना है। कल ही इसका एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में देखेंगे। इसमें 4 देश मुख्य हैं, जिसमें इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, म्यांमार की राजधानी नेपियदो है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। इसकी यहाँ की जलवायु जो है मानसूनी है। उसके बाद आएंगे साउथ वेस्ट एशिया। इसमें तुर्की इसकी राजधानी अंकारा, ईरान इसकी राजधानी तेहरान, इराक इसकी राजधानी बगदाद, सऊदी अरब इसकी राजधानी रियाद है। उसके बाद आएंगे, इसमें जो है शुष्क जलवायु है। साउथ वेस्ट एशिया की जलवायु शुष्क जलवायु है। उसके बाद फार ईस्ट एशिया आएंगे। इसकी जलवायु आर्द्र उपोष्ण जलवायु, या इसे हम चीन तुल्य जलवायु भी कह सकते हैं। इसमें जापान की राजधानी टोक्यो, चीन की राजधानी बीजिंग, 2 देश प्रमुख हैं। उसके बाद हम किस प्रकार इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसी देश का अगर अध्ययन करते हैं तो उसकी राजधानी देख लेंगे, चाहे इंडोनेशिया का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे जापान का हो। फिर उसके बाद क्षेत्रफल देख लेंगे। जैसे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,283 वर्ग किलोमीटर, वैसे ही इंडोनेशिया की का वर्ग किलोमीटर होगा, वैसे ईरान का होगा, तुर्की का और वैसे जापान का होगा, वैसे ही चीन का होगा। उसके बाद जनसंख्या देखेंगे कि इस देश की जनसंख्या कितनी है। उसके बाद जलवायु देखेंगे। जलवायु हम देख ही लिए, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की जलवायु मानसूनी है, साउथ वेस्ट एशिया की जलवायु शुष्क है। फार ईस्ट एशिया की जलवायु देखेंगे। इसमें फार ईस्ट एशिया की जलवायु है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, या जिन्हें हम चीन तुल्य जलवायु कह सकते हैं। इसमें जापान और चीन 2 देश लगभग मुख्य हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मिट्टी की, किस देश की मिट्टियाँ कौन कौन सी प्रकार की पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस देश में कौन सी कृषि की जाती है। जैसे थाईलैंड में रबर की खेती की जाती है, चीन में अलग तरह की जाती है, जैसे वहाँ गेहूँ, चावल, कपास, अन्य खेती की जाती है। उसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे देश में औद्योगिक क्षेत्र, किस देश में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे देश की नदियों के बारे में। इसमें कुछ नदियां हैं, जैसे यांगटी, सिक्यांग, हुआंगहो, ये चीन की नदियां हैं। उसके बाद गैम्बेक और कोलांग नदियां मलेशिया के हैं। उसके बाद मिकांग है, येनेसी है, इरावदी नदी है, फरात है, दजला है, साल्वीन है। ऐसे ही कुछ नदियां हैं, इनका देख लेंगे कि किस देश में पाई जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा ये है देश में औद्योगिक क्षेत्र, कि कौन कौन सा देश में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा किया जाता है। हम यही बात करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में तो टिन का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। जापान में लगभग सभी का उत्पादन किया जाता है और चीन में लगभग सभी का उत्पादन किया जाता है। जापान में आयात सबसे ज़्यादा किया जाता है लोहे का। उसके बाद चीन में उत्पादन और आयात दोनों किया जाता है सभी देशों से। उसके बाद साउथ ईस्ट वेस्ट एशिया में जाएंगे तो ईरान और इराक और सऊदी अरब में खनिज तेल का उत्पादक सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ से सभी देशों को निर्यात किया जाता है। इसमें तुर्की जो है, इसमें से तुर्की में भी खनिजों का उत्पादन होता है और उसका आयात निर्यात कर कर उससे अन्य वस्तुओं बनाकर उसको दूसरे देश में भेजा जाता है। बस अगर हम इतना ही पढ़ लेंगे ध्यान से तो हमारा पूरा हो जाएगा।